धनवान होकर भी गरीब हैं तिरुपति बालाजी, आखिर क्यों? अगर धन के आधार पर देखा जाए तो वर्तमान में सबसे धनवान भगवान बालाजी हैं। एक आंकड़े के अनुसार बालाजी मंदिर ट्रस्ट के खजाने में 50,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। लेकिन इतने धनवान होने पर भी बालाजी सभी देवताओं से गरीब हैं। धनवान होकर भी गरीब हैं बालाजी। आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा होने पर भी भगवान गरीब कैसे हो सकते हैं। और दूसरा सवाल यह भी आपके मन में उठ सकता है कि जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं वह स्वयं कैसे गरीब हो सकते हैं। लेकिन तिरुपति बालाजी के बारे में एक प्राचीन एवं सुंदर सी कथा है, जिसके अनुसार बालाजी कलयुग के अंत तक कर्ज में रहेंगे। बालाजी के ऊपर जो कर्ज है उसी कर्ज को चुकाने के लिए यहाँ भक्त सोना और बहुमूल्य धातुएं एवं धन दान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कर्ज में डूबे होने पर कितना भी धन हो वह गरीब ही होता है। इस नियम के अनुसार यह माना जाता है कि धनवान होकर भी गरीब हैं बालाजी। तो आइए जानते हैं कि आखिर कर्ज में क्यों डूबे तिरुपति बालाजी। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु बैकुंठ पधारे और आते ही शेष शैया पर योग निद्रा में लेटते ही भगवान विष्णु की छाती पर एक लात मारी। भगवान विष्णु तुरंत महर्षि भृगु के चरण पकड़ लिए और पूछने लगे, ऋषिवर, पैर में चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु के द्वारा इतनी बात कहते ही भृगु ऋषि ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, प्रभु आप ही सबसे सहनशील देवता हैं, इसलिए यज्ञ भाग के प्रमुख अधिकारी आप ही हैं। लेकिन देवी लक्ष्मी को भृगु ऋषि का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और वह विष्णु जी से नाराज हो गईं। लक्ष्मी माता भगवान विष्णु से दुखी इस बात से हो गईं कि भगवान ने भृगु ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया। इस तरह दुखी होकर देवी लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर चली गईं और उधर भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू किया। तो पता चला कि देवी ने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। तभी भगवान विष्णु ने भी अपना रूप बदलकर पहुंच गए पद्मावती के पास। भगवान विष्णु ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार किया। लेकिन प्रश्न सामने यह आया कि विवाह के लिए धन कहाँ से आए। भगवान विष्णु समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान शिव और ब्रह्मा जी को साक्षी रखकर कुबेर जी से काफ़ी धन कर्ज लिया। इस कर्ज से भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती ने विवाह किया। कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान विष्णु ने वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वह अपना सारा कर्ज चुका देंगे। कर्ज समाप्त होने तक वह सूद चुकाते रहेंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने की इस मान्यता के कारण बड़ी मात्रा में भक्त धन भेंट करते हैं ताकि भगवान कर्ज मुक्त हो जाएं। भक्तों से मिलने वाले दान की बदौलत आज यह मंदिर करीब 50,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन चुका है।